आज की वीडियो रहने वाली है हमारी इस टॉपिक पे कि जब हम किसी चीज़ को टारगेट कर लेते हैं, एक चीज़ को 10 चीज़ों को, लेकिन उसमें से एक भी चीज़ नहीं हिट कर पाते। टाइम भी देते हैं, मेहनत भी करते हैं, सब में खर्च होता है, सब चीज़ें बाकी की छोड़ भी देते हैं, लेकिन एक ही चीज़ पर हमें डेडिकेशन करते हैं और नहीं हो पाता। इसके पीछे लॉजिक्स क्या है? क्या कोई किस्मत फैक्टर काम करता है, या मेहनत में कमी है, या कहाँ पे कमी है? तो इस पे हम आज बातचीत करेंगे। तो इसके दो रीजन्स हो सकते हैं। पहला हम जो बिल्कुल जेन्युइन रीजन है उस पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि अगर आपने कोई टारगेट हिट कर लिया और उस पर आप चलने के लिए हर दिन आपके अंदर कुछ बाहरी डोज ले रहे हो। जैसे हम जिम में जाते हैं तो बहुत सारे लोग इंजेक्शन वगैरह ले लेते हैं ताकि स्टेमिना आ जाए और बहुत ज़्यादा वेट उठा सकें। उसके बाद उनकी हालत बहुत बुरी होती है, हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमने एक टारगेट कर लिया कि मुझे 1 साल के बाद ये चीज़ बनना है, करना है, कुछ भी आपका टारगेट, कोई भी आपका यूपीएससी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, आपका कोई बिजनेस हो सकता है, आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या आपका खुद का कोई भी कुछ काम हो सकता है, या जो आप माइंड के अंदर सोच रहे हो, मतलब आपने कुछ टाइम दे दिया। मैं यहाँ पे 1 साल मान के चलता हूँ कि जब आपने 1 साल दे दिया उस चीज़ के लिए, तो पहली बात कि आपको यकीन होना चाहिए कि मैं 1 साल में कर जाऊँगा, बस दैट्स इट। उसके बाद अगर आप 5 दिन तक आपने बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई की, या जो काम आप कर रहे थे वो किया, बिजनेस के बारे में जो भी आपका, उसके बाद फिर आप थके, उसके बाद आपने कोई वीडियो देखी, मोटिवेशन ले लिया, 2 दिन तक लगे रहे, फिर आपने मोटिवेशन लिया, 1 दिन तक फिर लगे रहे, फिर आपको मोटिवेशन की आदत हो गई। सुबह 2 वीडियो देखो मोटिवेशन की, फिर आपने दोपहर को 1 वीडियो देखी, शाम को फिर 2 वीडियो देखी, और उसके बाद आप चल रहे हो, तो यकीन करना कि या तो आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हो, आपके टारगेट तक पहले ही आपने दम तोड़ दिया, कुछ और काम शुरू कर दिया, या फिर अगर आप पहुँच चुके हो टाइम के हिसाब से कि 1 साल दे दिया, तो वह चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और आपने मेहनत भी की है। पता है आपको क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप किसी और के ऊपर डिपेंड थे, मोटिवेशन के ऊपर, जो उन वीडियो के ऊपर। जब यार आपने टारगेट किया, उस टाइम पे आपके अंदर कोई मोटिवेशन था या नहीं था? नहीं था, बाह्य। किसी वीडियो को देखकर तो आपने कोई मोटिवेशन नहीं लिया होगा, या फिर कोई टारगेट नहीं किया होगा। आपने टारगेट क्यों किया? कि मुझे लगता है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरी रुचि है, मेरे माँ बाप इससे बहुत खुश होंगे, ऊंचा नाम होगा, ये सब चीज़ें। तो जब आपके अंदर तब वो मोटिवेशन था, तो वही तो मोटिवेशन रहना चाहिए आज भी। आज आपकी मोटिवेशन का सोर्स भी बदल चुका है और मोटिवेशन भी बदल चुका है। आज आपके उसी चीज़ से आप रिलेटेड वीडियो सर्च करते हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वहाँ से आप मोटिवेशन निकालते हो कि यार बिजनेस में यार सक्सेस नहीं हो पा रहे, तो यह 15 बातें आपके अंदर होनी चाहिए। भाई वो 15 किसने बोला है कि 15 बातें होनी चाहिए? वो आपके अंदर ऑलरेडी है, जब भी तो आपने इतना बड़ा टारगेट कर दिया था, इतने बड़े गोल टारगेट कर दिया था। अगर नहीं होते तो आप कैसे कर पाते? पहले 5 दिन आपके कितने बढ़िया गुजरे थे, उसके बाद आपको बाह्य मोटिवेशन की आदत लग चुकी थी। अगर आप बाहर से मोटिवेशन लगातार ले रहे हो तो आप टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे। आपके अंदर एक ही मोटिवेशन होना चाहिए, आपकी फैमिली, आपका परिवार, जिन हालातों में, जिस सोच के साथ, जिस फीलिंग के साथ आपने वो टारगेट किया था, बस वही। अगर वह बदल गई है तो आपका टारगेट आप हिट नहीं कर पाओगे जेन्युइनली। नंबर 2, इसका दूसरा पॉइंट यह है कि कुछ किस्मत का फैक्टर होता है। अगर आपने रियल में मेहनत की थी, क्योंकि बहुत सारे 99% लोगों को तो वह चीज़ मिल जाती है। अगर आपने मेहनत की थी फिर भी नहीं मिला, आपने टाइम भी दिया, सब कुछ किया, फिर भी नहीं मिला, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रदर कि आप वहाँ तक पहुँचे, आपने आपके एफर्ट पूरे लगाए। हो सकता है कि वह चीज़ आपकी किस्मत में ना हो, तो इसके लिए रिग्रेट्स नहीं करना है कभी भी पूरी लाइफ में, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो बहुत कम लोग कर पाते हैं कि आपने सच्चे मन से, दिल से मेहनत की उस चीज़ के लिए और आप दिन रात लगे रहे। अब अगर आपकी किस्मत में ही ना थी वो चीज़, तो उसको छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि यही चीज़ करनी है या लेनी है, अगर वह नहीं मिल पा रही, तो उस जैसी कोई और सिमिलैरिटी कोई कुछ और हो सकता है, या फिर आपके दूसरा तीसरा पैशन को आप फॉलो कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिल बिल्कुल भी नहीं तोड़ रहा, ना तोड़ना चाहता। आपने मेहनत की है, और अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी और मेहनत कर सकता हूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत करने वाले एक्चुअल में लोग बहुत कम होते हैं, और आपने इतनी मेहनत की है तो आपको सैल्यूट। अगर आपने सच्चे मन से मेहनत की है तो आपको वह सब चीज़ें मिल जाएंगी।
अगर आपको लगता है कि मेहनत में कहीं कमी रह गई थी तो आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बाद आपके अंदर मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, इतनी बहुत सारे नॉलेज अपने आप आ चुकी होगी और आप भी आपका मोटिवेशन का सोर्स एक ही रखिए। बस यही 2 चीज़ें हैं जिनसे हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अब आप कौन सी में हो तो इस चीज़ को आपने डिफ़ाइन करना है। और प्लीज़ अगर कुछ सच में कुछ उखाड़ना